फर्स्ट हम मेंशन करना चाहते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली टुडे इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। आज 170 से ज्यादा कंट्री में है और लगभग 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड अगर इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ा है। वी आर डूइंग अराउंड $190 बिलियन ग्लोबली अक्रॉस कंट्रीज। 125 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम लोगों के। स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें विमेन का है। ग्लोबली 74% डायरेक्ट सेलर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर्स आर विमेन इटसेल्फ। सो ये चीज इस चीज में साबित करती है कि बिफोर वी इवन स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन अवर कंट्री, डायरेक्ट सेलिंग एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है विमेन्स के लिए इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थ्रू आउट द ग्लोब अक्रॉस 170 प्लस कंट्रीज राइट नाउ। सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम इंडिया में बात करें तो 2015-16 में 8,308 करोड़ का टर्नओवर था ग्लोब हमारा इंडस्ट्री का, जो कि 2020-21 में लगभग ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स से इंक्रीज होकर 250% से ज्यादा ग्रोथ लेके वी क्लोज अराउंड 18,067 करोड़। हम बात करेंगे सर, यहां पे दो कंपैरिजन हम लेके आए हैं। कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे यूजुअली कई बार कंपैरिजन या मिसअलाइनमेंट होता है थॉट्स का। तो एक मॉडल है सर जिसमें जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं एफएमसीजी सेक्टर्स के, वो 10 से 12% लगभग टैक्सेशन में रहते हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन। सैलरी एंड ओवरहेड्स रहते हैं 10 to 30%, प्रॉफिट रहता है 8 to 10%, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रहती है 12 to 12%, विच इज सेंट्रलाइज इन मेनी मैनर्स। पैसा उन्हीं लोगों को जाता है जो ऑलरेडी समाज के समृद्ध लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो मीडिया चैनल्स हों। डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन होते हैं 35 से 25%, कोक्स रहता है 10 से 15%। Whereas when we come to cost structure of direct selling distribution, it implies the same. डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन हमारे यहां पे भी 35 से 50 ही है। कोक्स लेकिन यहां पे इंप्रोवाइज होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है, तो हमारा जो कोक्स होता है वो 20 से 35% होता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि डायरेक्ट सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट को एक इकोनॉमिकल दाम पे ऑफर कर पाती है वाया ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं सर ग्लोबल लीडर्स की, ग्लोबल मार्केट की। यूनाइटेड स्टेट्स इसका सबसे बड़ा मार्केट है जिसमें $45 बिलियन का सेल होता है। इट इज फॉलोड बाय चाइना एंड साउथ कोरिया। सो ये साबित होता है कि जितनी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छे मायने में आता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट वी आर 11th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट।